जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और मैं कल के सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा। कल मैं 30 क्वेश्चन करवाया था। आज का क्वेश्चन तुम लोग देखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो एक बात बता, दो चालकों के बीच में जो आवेश का जब वितरण होता है तो ऊर्जा की हानि किस पर निर्भर करती है? तो ऊर्जा की हानि निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यानी कह रहा है एक बिंदु आवेश Q है, इसको क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार ऐसे यहाँ पे मान ली Q आवेश है और एक बिंदु आवेश है। ये बिंदु आवेश जो है ना वो यहाँ पे स्मॉल q है, स्मॉल q है। इसको क्या कर रहा है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। तो इसका कार्य पूछ रहा है, तो कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन होता है। तो भाई बल कितना होगा? बल का मान ले F ले। अब विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन तो 0 हो जाएगा। और जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो बच्चा लोग कार्य का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर मेरा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। जहां पे किसी को दिक्कत होगा कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? तो सबको पता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? संभव नहीं क्या मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा आवेश है जो संभव है और कौन सा संभव नहीं है? तो आवेश का क्वांटीकरण तुमको याद होगा। आवेश का क्वांटीकरण बोलता है कि आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का सम या विषम गुणज में होता है, भिन्न के रूप में यानी बट्टा के रूप में वो नहीं होता है। तो देख ध्यान से, तुझे करना क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करना है। जिसमें भाग लग गया वो संभव है और जिसमें भाग नहीं लगा वो संभव नहीं है। तो देखना कहीं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 ये कूलम्ब होता है। तो अगर इससे इसमें भाग लगाया जाए तो ये तो कट रहा है, ये तो कट जाएगा भाई। इसमें लगाओगे तो ये भी कट जाएगा, इसमें लगाओगे तो 16 चौका 64 ये भी कट जाएगा, पर ये कटने वाला तुम्हारा नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो आवेश होगा 2.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश संभव नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं, ध्यान देना। अगर ऐसे बोलता है कि 9 गुना 10 के पावर 6 -19 कूलम्ब, तो मुझे क्या करना है, चेक करना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई पूर्णांक संख्या चला है तब तो संभव है, और अगर बट्टा में आ गया तो संभव होने वाला नहीं है जो बात है। अगर इसमें करोगे ना तो n निकालोगे तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 से भाग कर दो, और करोगे तो 16 छक्का 96, मतलब कितना 6 मरतबा ये 6 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का ये बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो देख क्या कर रहा है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो सबको पता है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है, और नहीं तो आवेश का विमीय सूत्र तुम्हारा IT होता है। या तो AT होगा और नहीं तो IT होगा। बच्चा लोग समझ रहे हो ना। जहां पर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेगा और दिक्कत होगा तो बताएगा, और नहीं दिक्कत होगा तो फिर भी कमेंट करना अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? मतलब दो आवेश के बीच जो बल लगता है वो बल कौन दिया था, कौन वैज्ञानिक दिया था, या किस नियम से दिया जाता है? तो याद करना वो नियम किसका था? वो नियम था कूलम्ब का नियम था। ठीक है ना। गॉस का प्रमेय तो तू लोग पढ़ा था। गॉस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद सतह के भीतर जो आवेश होता है, मतलब किसी बंद सतह का जो विद्युत फ्लक्स होता है उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऐसा कुछ गॉस का प्रमेय था। किरचॉफ का नियम तो जटिल विद्युतीय परिपथ में धारा और वोल्टता के संबंध में दो नियम का प्रतिपादन किया था। एक था संधि का नियम था और दूसरा था बंद पास का नियम था। फैराडे का नियम तो ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में था, किसी लूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसे था ना, किसी लूप कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ऐसा कुछ था।
फैराडे का नियम था। अब कूलम का नियम तो सबको पता है कि दो आवेश के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो दोनों आवेश के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती या उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ बोल रहा है कि दो आवेश के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है इसके बारे में पूछ रहा था। तो कौन दिया था? तो कूलम ने दिया था। ठीक है, कहीं भी लगे दिक्कत होगा तो कमेंट करोगे और बताओगे कहां पर दिक्कत हो रहा है। इसे अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेश के बीच की दूरी को दुगना कर देना है, यानी दो आवेश के बीच जो दूरी होगा उसको डबल कर दे। तो मान ले एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है। अब ये Q1 है, ये Q2 है। अब दूरी R, बल कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। तो ये बल का जो फॉर्मूला होगा वो K Q1 Q2 अब बाय कितना हो जाएगा? R²। ये बल का फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दूरी को कितना, पहले इतना था, अब कह रहे दूरी को कितना करना है? डबल करना है। तो मान लेना यहाँ पर Q1 है और इससे यहाँ पर Q2 है, और दूरी कितना है? पहले R था, अब कितना करना है? 2R कर देना है। तो बल का मान पूछ रहा है तो F डैश इज इक्वल टू कितना? K Q1 Q2 अब बाय क्या? दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितना है? 2R है, तो 2R का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अब बट्टा कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4R का स्क्वायर। और यहां से बच्चा तू समझ रहा है कि F डैश जो होगा वो 1/4। और ये देखना, ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू तो पहले वाला बल का वैल्यू है। मतलब कि बल जो होगा ना, नया बल जो होगा वो पूर्ण बल का 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो कहां पे? चौथाई हो जाता है, ये चौथाई हो जाता है। यानी ऑप्शन में मेरा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन में मेरा डी सही हो जाएगा। दूरी बढ़ेगा ना तो बल का मान ऑलरेडी घट जाएगा, ये तो याद रखना। और जब बोलेगा दूरी घटता है तो बल का मान तुम्हारा बढ़ जाएगा, ध्यान देना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। यानी कि देख क्या बोल रहा है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। मतलब मान लेना कि एगो आवेश यहाँ पर या एगो आवेश यहाँ पर है। अब कह रहा है यहाँ पर कितना कूलम्ब? यहाँ पर 1 कूलम्ब है और यहाँ भी कितना कूलम्ब है? 1 कूलम्ब है। तो ये इस पर कितना बल लगाएगा? और दूरी कितना दिया हुआ? दूरी दिया हुआ 1 मीटर दिया हुआ है। तो बल का फॉर्मूला कितना? ये तो होता है ना कि K Q1 Q2 अब बाय क्या होता है? बाय होता है तुम्हारा R का स्क्वायर। ऐसा कुछ बल का फॉर्मूला होता है। अब बताइए K का मान कितना? 9 गुना 10 के पावर 9 दे दिया। अब Q1 कितना बचा दिया हुआ है? Q1 दिया हुआ है तुम्हारा 1 कूलम्ब दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लगा। Q2 कितना दिया हुआ है? तो Q2 भी तुम्हारा 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लगा। अब बट्टा में क्या हो गया? R का स्क्वायर हो गया। अब दूरी कितना दिया हुआ है? 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर लगा ले तो वैल्यू कितना हो गया? 9 गुना 10 के पावर 9। तो कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है? ये मेरा बल हो जाएगा। तो बल हो गया मेरा 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन। तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया हुआ, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चल आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुक्त आकाश की परावैधता होती है। सबको पता है मुक्त आकाश का परावैधता कितना होता है। बच्चा ध्यान से देखना, कहीं पर दिक्कत लगे तो जरूर बोलना जो बात है। तो मुक्त आकाश का जो परावैधता होता है वो 8.85 गुना 10 की पावर -12। इसका यूनिट याद रखना FM इनवर्स, यानी कि फैराडे मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधता एप्सिलॉन r बराबर होती है। अगर तू लोग का थ्योरी अच्छा होगा, तू लोग थ्योरी अच्छा से पढ़ा होगा, तो इसमें से कोई भी जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा नहीं कि तुमसे नहीं बनेगा, सब बनेगा तुमसे। ध्यान देना, थ्योरी पे कमांड होगा सब क्वेश्चन बनेगा, और थ्योरी पे कमांड नहीं होगा तो क्वेश्चन तुमसे बनने वाला नहीं। अल्लाह पहले किसको स्ट्रॉन्ग करना है? थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधता बराबर होती है। तो भाई सबको पता है कि एप्सिलॉन r जो होता है वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यानी कि माध्यम की परावैधता अनिवार्य या वायु की परावैधता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। मैंने जस्ट बताया था विद्युतशीलता का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 गुना में 10 के पावर -12 ना,
और एफ एम का इनवर्स यही ना होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो यहाँ पे इसी का तो बोला विद्युतशीलता का, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता का मात्रक होता है। तो देखना मात्रक क्या दिया हुआ है, एफ एम का इनवर्स है यानी फैराडे मीटर का इनवर्स। मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना कि जितना ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ ना सब एकदम अच्छा से देखना, उसको उसका मात्रक देखना, वैल्यू देखना कि वैल्यू कितना दिया हुआ है, मात्रक कितना दिया हुआ है, वैल्यू से और मात्रक से क्वेश्चन तुम लोग का बनने वाला है। जहां पे लगे ना कोई डाउट उठ हो रहा है तो जरूर बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इससे पहले भी मैं तुमको बता चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन कूलम्ब का इनवर्स होता है। याद करना बच्चा कि E बराबर कितना होता है, F/Q होता है। तो फोर्स के लिए न्यूटन होता है और आवेश के लिए क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब ये ऊपर ले जाओगे तो न्यूटन और कूलम्ब का कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मतलब मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ, अगला क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देख ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबको पता है कूलम्ब बल के बारे में जो बात है, सब जानता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है। सो एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। चल तू लोग बताते इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भाई। इसका परिमाण होगा क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका परिमाण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इसका परिमाण होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। याद रखना, अच्छा से पढ़ोगे ना तो कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल है। आगे देखो, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान दूरी समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। अब भाई देख, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही तो प्रोटॉन पे होता है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, यहां मान ले इलेक्ट्रॉन था, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है। कह रहे क्या पता है, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो अब समान विद्युत क्षेत्र में अगर तू रख दिया तो दोनों पर क्या होगा, बल का जो परिमाण होगा बराबर होगा। रीजन भाई कि इस पर होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, इस पर आवेश होता है प्लस में 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये ना होता है, इसका प्रकृति ना उल्टा होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में, लेकिन आवेश का परिमाण तो सेम होता है। जो आवेश का परिमाण सेम है तो बल का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान देना, इसका ऑप्शन कौन होगा, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। जितना जोर से ये इसको खींचेगा उतना जोर से प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि एक दूसरे पर जो बल लगाएगा वो कितना समान लगाएगा। ध्यान देना, समान लगाएगा। अच्छा से पढ़ ले भाई, कहीं पर दिक्कत होगा तो पूछ देना, दिक्कत होगा तो बता देना। हाँ ठीक है, आगे देखो, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, एकदम हलवा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, सबको पता है कथी इसका आंसर होगा। सो देख, आवेश कौन राशि है भाई, आवेश तो अदिश राशि, इसको काट। धारिता कौन सा राशि है, धारिता अदिश राशि है। अब देखना, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कौन राशि है, सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता मेरा सदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक तो वोल्ट होता है, सबको पता है। तो ये किसके बराबर होता है, तो देख ध्यान से, V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q होता है, W/Q होता है, W/Q होता है, यानी विद्युत विभव का ये फॉर्मूला होता है। तो W मतलब कार्य होता है, तो कार्य का मात्रक तो जूल होता है, और Q मतलब होता है आवेश होता है, तो आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। तो इसी को अपना सभी कथी लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं वोल्ट लिखते हैं। याद रखना, जब इलेक्ट्रोस्टेट पर होगे तो वहां पे जूल पर कूलम होता है, और जब आवेश गति में चल जाएगा यानी विद्युत धारा जब पर होगे तो वहां पे इसका क्या वोल्ट हो जाता है। बस इतना ही का डिफरेंस होता है, लेकिन वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम के बराबर। मेरा जूल पर कूलम कहीं पर है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में जूल बटा कूलम दिया हुआ है, तो मेरा ये मेरा ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। याद रखना, तन को दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मार दोगे और अच्छा से देखोगे, ठीक ना। और तुम लोग का भी कोई क्वेश्चन होगा ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको बता दूंगा।
अगला क्वेश्चन देख, कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। भाई एक बात बता, ये मान ले साबुन का बुलबुला है, अगर तू इसको आवेशित किया तो इसका त्रिज्या बोल रहा है। तो भाई सुनना, ई प्लस वाला इसको धक्का मारेगा, ई इसको धक्का मारेगा, ई प्लस वाला ई इसको धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, या ये समझना कि ई प्लस वाला ये प्लस वाला, ई प्लस इधर धक्का मारेगा, ई प्लस इन्हें धक्का मारेगा, ई वाला जो दोनों प्लस होगा ई इन्हें धक्का मारेगा, ई वाला इन्हें धक्का मारेगा। मतलब सब तो प्लस है ना, आवेशित है भाई, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो जब सब एक दूसरे को धक्के मारेगा, एक दूसरे को भाई भगाएगा, तो बुलबुला का त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। साबुन के बुलबुले का जो त्रिज्या होगा वो बढ़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबको ध्यान रखना अच्छा से, इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देख भाई, बड़ा झक्कास क्वेश्चन हो। 5 विद्युत द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना हुआ है, दूरी से बना हुआ है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा। यानी देख, एगो पहले तो बंद पृष्ठ बना, ऐसे बंद पृष्ठ बना, एगो डाइपोल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, क्या हो गया, 5 हो गया। अब सब पे कह रहा है यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ऐसे करके सब पर आवेश रखा हुआ है, सब पर आवेश रखा हुआ, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, ऐसा रखा हुआ है। तो कह रहा है कि इस पृष्ठ का कुल फ्लक्स कितना होता है। तो गॉस बोला था कि phi इजिकल टू क्यू आई कुल होना चाहिए, कुल अब बाय एप्सिलॉन नॉट। इस बंद पृष्ठ के भीतर में कुल आवेश कितना, 0 ना। अगर ये माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर 5 को द्विध्रुव है तो 5 को माइनस क्यू है और 5 को प्लस क्यू है, तो कुल आवेश कितना, 0 हो गया। और जब आवेश 0 हो गया तो तुम्हारा फ्लक्स का वैल्यू कितना, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का मान बच्चा लोग कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। एकदम अच्छा से देख, कहीं पर लगे कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो जरूर बताओ, बताना तू लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण अधिकतम, जैसे अधिकतम बोला ना, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है वो याद कर, कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर टाउ बराबर। अब देख भाई, पी दे दिया, ई दे दिया, और जब मैक्सिमम बोलेगा ना तो यहाँ पर साइन का मैक्सिमम वैल्यू पड़ता है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो +1 होता है, और +1 कितना कोण पे होता है, एंगल पे, तो वो 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ लगा ले साइन 90 डिग्री, तो टॉर्क जो तुम्हारा होगा ये पीई हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मेरा टॉर्क, यानी कि महत्तम बल आघूर्ण मेरा हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा 20 हो जाएगा। कितना के कोण पे महत्तम हो गया था, 90 डिग्री के कोण पे महत्तम हो गया था। ठीक है, आगे आओ। एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन जानते हो ना, हलवा क्या होता है, हलवा खाते हो, हाँ वैसे ही हलवा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग कि यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युत तीव्रता ई अभिलंब हो तो उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। अरे भाई, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कितना, ई बराबर होता है, सॉरी फ्लक्स है ना, तो डी फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू डी ए, और यहाँ पे कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। तो भाई यहाँ पे अभिलंब कह रहा था, अभिलंब जब बोलेगा ना तो मान ले तुम्हारे पास में क्या है कि ऐसे वो प्लेट है, अब विद्युत क्षेत्र इधर दिया हुआ है, इधर तुम्हारा इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा डी हो गया। तो इसमें एंगल कितना का बन जाएगा, एंगल बन जाएगा 0 डिग्री का, और जब 0 बनेगा तो E इंटू डी ए, यहाँ पर लगा ले cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो E इंटू डी ए, ये मेरा विद्युत फ्लक्स, यानी ऑप्शन मेरा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना होता है। तो कुल आवेश का जो होता है ना, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो फ्लक्स होता है वो अंदर के आवेश का बच्चा 1/ε0 गुना होता है। तो मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। तो भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आघूर्ण का फॉर्मूला पीई होता है, पीई साइन थीटा होता है।
ऐसा कुछ होता है। तो P के लिए होता है कूलमीटर, E तीव्रता के लिए होता है न्यूटन, पर होता है कूलम। तो कूलम से कूलम चल गया, तो आंसर क्या मिलेगा, न्यूटन इंटू मीटर हो गया। अब देख भाई न्यूटन इंटू मीटर कहाँ पर है, न्यूटन इंटू मीटर तो अपना सबका नहीं बोल रहा है, कथी बोला है, अरे द्विध्रुव आघूर्ण बोला, नहीं नहीं ये गलत हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण का तो फॉर्मूला कुछ और होता है। देख लिया, क्वेश्चन को पहले पकड़ना है। द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव बल आघूर्ण दोनों में अंतर होता है ना। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर कितना होता है 2QL होता है। तो जब यूनिट बोलेगा तो Q के लिए कूलम और लंबाई के लिए क्या मीटर, तो कूलम गुना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो कूलम गुना मीटर कौन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अला देखो क्वेश्चन मिलेगा और तुरंत टिक लगाते हुए चल, हलवा क्वेश्चन सबसे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिहार से है ना, बिहार का क्वेश्चन बच्चा लोग बड़ा होशियार होता है, तुरंत क्वेश्चन का आंसर लगा देता है वो लोग। ये तो बिहारी में फर्क है भाई, एक बिहारी सब पर भारी, 100 पे भारी। हाँ आगे देखो, किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान होगा, सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बचा लो क्या होगा, बी होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। गॉस का अनुप्रयोग में याद रखना, गॉस का अनुप्रयोग में तू लोग सब चीज पढ़ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित, भाई अचालक पदार्थ बोल रहा है, तो अचालक पदार्थ पर अगर आवेश देंगे तो क्या आवेश वितरित होगा, आवेश उस पर वितरित नहीं, कारण भाई अचालक पर आवेश क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो भाई इसमें से आंसर कौन होगा, ऑप्शन कोई नहीं होगा, ये मतलब न तो सतह पे होगा, न सतह के अलावा अंदर होगा, न केवल भीतर में से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, ध्यान दे, ये देख पतली चादर, ये अगर पतली नहीं लगाता तो क्या होता, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पतली लगा दिया, चादर लगा दिया, आवेशित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई पतली को वहां से हटा देता, सीधा चादर लगा देता, आवेशित चादर, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता। तो चल ये सब चीज बच्चा ध्यान देना, ध्यान देना, ये सब पता है, इस क्वेश्चन में बच्चा से कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख, हाँ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़ा झकास क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य हो, तो भाई आवेश Q ये ले लेना, इस पर कुल बल का मान कितना, 0 दे दिया। तो पहले एक बात बता, ये जो आवेश होगा वो इसको इस साइड धक्का मारेगा, कितना से मारेगा, F1 से मारेगा। ये जो आवेश होगा इसको कहां धक्का मारेगा, ऊपर मारेगा, और जितना जोर से ये रिपेल करेगा उतना जोर से ये भी तो रिपेल करेगा, कारण एहो प्लस में एहो प्लस, इसके कारण बल लगेगा F2 लगेगा, इसके कारण बल लगेगा F1 लगेगा, और ये भी क्या है, R है। तो जब दो, अच्छा दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन गया। तो F1 अगर हम बोलेंगे तो F1 होगा K Q इंटू Q, अब बाय कितना होगा, R का स्क्वायर। जब F2 बोलेंगे, F2 मतलब ये वाला बल बोलेंगे, तो इसका हो जाएगा K, और फिर यहाँ भी Q, छोटका Q, अब बाय कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तो सेम है, तो F1 बराबर F2 बराबर हम समान लेते हैं, X मान लेते हैं, और दोनों F1 F2 का परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी का होगा, दोनों के बीच में होगा, ऐसे कुछ होगा, परिणामी होगा, E मेरा हो जाएगा F हो जाएगा, इसको F डैश मान लेते हैं, तो इसको F मानते हैं। F का वैल्यू कितना होगा, तो जब F निकालोगे तो तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा कि दोनों का जो परिणामी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कितना हो जाएगा, कॉस, एंगल कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, अब वो 90 से पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो क्या मिला, 2x का स्क्वायर, तो √2 और यहाँ पे कर ले x, तो दोनों के कारण जो परिणामी बल हुआ वो कितना आ गया, √2 और x आ गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, दोनों के कारण यहाँ परिणामी हो गया। E जो होगा एहो तो इसको रिपेल करेगा, तो एहो रिपेल उधर ना करेगा, इधर ना करेगा, तो इसके कारण हम लोग मानते हैं F3 मान लेते हैं, F3। तो F3 कितना होगा, तो F3 हो जाएगा K। अच्छा अब देख, ये भी R ये भी R, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, देख ले ध्यान से, ये R ये भी R, तो कर्ण बन गया, ये कितना हो जाएगा, रूट में 2R स्क्वायर, यानी कितना, रूट में 2 और यहाँ पे आ गया R आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब इसके कारण इस पर बल निकालते हैं, F3 निकालते हैं, तो K Q इंटू Q, तो मतलब Q स्क्वायर, अब बट्टा क्या होता है, R स्क्वायर होता है, तो √2 और यहाँ लगा ले √2 इसका स्क्वायर कर दे, यानी K Q स्क्वायर
अब बाई कितना 2r का स्क्वायर, ये मेरा F3 हो गया। कह रहा है कि इस पर परिणामी बल बोल रहा है 0, मतलब इस पर जितना बल लगेगा ना सब का परिणामी 0 हो गया। तो एगो बल कौन लगा था, F लगा था, एगो लगा था F3 लगा था, दोनों का दिशा तो सेम है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि कुल परिणामी, कुल बल कितना उस पर, कुल बल यहाँ पर या 0 दे ले है, मतलब जो F3 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो F3 कितना हो गया, F3 हो गया K Q स्क्वायर, अब बाय कितना 2r का स्क्वायर बराबर कितना, उन्हें इधर मिटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर इनमें कितना √2 है, √2, और इधर मिटा देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। √2 और x था ना, x यहाँ पे x लगा देता हूँ। अब हटाओ, सबको हटा देते हैं। x क्या है, तो F1 F2 को ही हम लोग x माने, x का वैल्यू कितना, दोनों तो सेम है ना, तो k q q, अब बाय में कितना चला जाएगा r का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो x है ना x का मान डाल देना, इतना डाल देंगे। अब इसको मिटा देते हैं, x का वैल्यू देखना, x का वैल्यू कितना, यानी हो गया k q का स्क्वायर, अब बाय कितना हो गया 2r का स्क्वायर। ध्यान से देख भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी है, दिया ना थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाने में। ये √2 हो गया, x का मान कितना था k छोट q q, अब बाय कितना है r का स्क्वायर है। तो देख तो q k से तो k चला गया, e वाले स्क्वायर से ये q चला गया, r स्क्वायर से r चला गया, बच क्या गया, तो q/2 बराबर √2, यहाँ पे q बच गया। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैपिटल Q बटा स्मॉल q का अनुपात है ना पूछ रहा है, तो कैपिटल Q इसको डिवाइड में ले, डिवाइड में, तो यहाँ कितना, और इसको आई कर रहा है, समझ रहे हैं ना, इसको ले आया 2 की जगह पर 2 को ले जाओ, क्रॉस क्रॉस तो होता है ना, इसको अथी कर ले अपना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2। तो मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन मेरा बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन का बैठ कर प्रैक्टिस करना। देखो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि सब में टाइम मांगता है, लेकिन भाई अगर दिया है तो प्रैक्टिस तो करना होगा और अच्छा से उसको प्रैक्टिस करके बनाना है। जहां दिक्कत लगे, जो क्वेश्चन में दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में आराम से उसको डाल देना, मैं हूं उसको बनाने के लिए। आगे आता हूं, चलिए बंद हो गया, कोई बात नहीं, बंद हो गया तो खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, अब देखना ये डिपेंड करता है कि वस्तु कौन सा आवेशित हुआ है। अगर धनावेश से आवेशित होगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, ऋणावेश से आवेशित होगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तो क्लियर है ना किया कि कौन आवेश से आवेशित हुआ, बस बोल रहा है आवेशित हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तुमको याद होगा अगर एगो वस्तु ये एगो वस्तु ये है, अगर ये धनावेशित ऋणावेशित मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा तो इसमें इसका मास क्या होगा, इसका जो मास होगा वो घटेगा, और इसका जो मास होगा मान ली इसको m2 मानते थे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें वृद्धि होगा, इसमें तुम्हारा कमी हो जाएगा। तो कोई वस्तु क्लियर नहीं, इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, द्रव्यमान घट भी सकता है, दोनों में से कौन हो सकता है। तो ऑप्शन मेरा डी मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग कि समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तब इसमें रखे +q आवेश पर बल होगा। एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन भाई। देखते E बराबर कथी होई छे, याद कर E बराबर F/Q होई छे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकता है, E बराबर वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q हो गया। इसी को अगर तू लोग क्रॉस इंटू कर देगा तो वेक्टर F बराबर कितना Q, और वेक्टर में E हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो रहा है, ए मेरा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्लिक करके चल जाना है, आगे बढ़ा देना, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, पता है हो सकता है कभी कभी कोई मतलब मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, बट होता है ना कभी कभी गलती से कोई किसी और में टिक लग जाता है, तो उसको तो लोग कमेंट कर देना, जहां लगे दिक्कत है उसको कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो भाई विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E बराबर कितना F/Q होता है। तो E के लिए कितना m, बल के लिए mLT-2 होता है, और आवेश के लिए क्या होता है, आवेश के लिए AT होता है। अगर ये ऊपर चला गया तो mL T के पावर देखिए -2 है, एगो ऊपर आ गया तो ये तो माइनस ही ना होगा, T-3, A1 था, ये ऊपर गया तो A के पावर -1। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का विमीय सूत्र कितना mL3 mLT-3 A-1। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, बी मेरा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बता के ये मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए मैं तब बोलूंगा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहले मैं बताता हूँ। एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, मतलब वो अनावेशित है, धातु का कण है, इसको धनावेशित धातु के प्लेट के नजदीक लाया जाता है, तो बोला धातु कण पर विद्युत बल होगा, तो विद्युत बल कितना, विद्युत बल जो होगा ना वो प्लेट की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए मेरा सही हो गया, ठीक है। तो बच्चा लोग मेरा 30 क्वेश्चन था, मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। और लगे इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए खुला हुआ है, कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कहाँ पर कोई दिक्कत भी हो रहा है, या हो सकता है कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई समस्या होगा, किसी भी तरह का समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। मैं नीरज चौधरी, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।